बीजेपी बिहार में लंबे समय से अपना सीएम बनाने के सपने देख रही है, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार के चलते बीजेपी की ये कोशिश आज तक पूरी नहीं हो पाई है। और फिलहाल विधानसभा चुनाव में जो हालात दिख रहे हैं, उसके बाद ये बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी का सीएम बनना बेहद मुश्किल है। यानी इस बार भी बीजेपी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। किसी तरह से एनडीए का सीएम बन जाए तो शायद इज्जत बच जाए, क्योंकि यहां तो एनडीए की सरकार पर ही संकट दिख रहा है। दरअसल बीजेपी का पूरा गणित उसके सहयोगियों ने ही बिगाड़ दिया है। सीट बंटवारे के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें कुल 71 सीटें चुनाव से पहले ही नीतीश और लालू के खाते में जाना तय माना जा रहा है। यानी बहुमत तक पहुंचने के लिए सिर्फ 51 सीटें और चाहिए। तो कैसे बिहार में बीजेपी के साथ हो गया खेल और जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर ही कर दिया है खेल, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में एनडीए के अंदर जो घमासान छिड़ा हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी नीतीश को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है और खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया सीएम फेस को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम तो एनडीए की सरकार बनने के बाद विधायक तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। इस बयान के बाद तो इस दावे पर मोहर ही लग गई कि नीतीश कुमार के खिलाफ ही बीजेपी रणनीति बना रही है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये और खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए इतना आसान है? क्या नीतीश के बिना बीजेपी बिहार में सफल हो सकती है? इसको लेकर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि बीजेपी जो सपना देख रही है वो इतना आसान नहीं है। तो आखिर क्यों ऐसा माना जा रहा है, इसे समझने के लिए कुछ समीकरण को समझना भी जरूरी है। तो बिहार में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में सियासत अपने चरम पर है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त बिहार एनडीए की हो रही है, क्योंकि एनडीए के अंदर भारी खींचतान चल रही है और सबसे ज्यादा खींचतान है सीएम फेस को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी भी लगातार सीएम फेस पर दावेदारी अपनी साबित कर रही है और नीतीश कुमार की पार्टी तो कर ही रही है। उनका तो लगातार कहना है कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। और यही नहीं, बीजेपी तो सपना सजा ही रही है, जिसका संकेत 2024 के दिसंबर से ही बीजेपी की तरफ से देना शुरू किया जा चुका था। जब आपको याद होगा, सबसे पहले अमित शाह से जब सवाल किया गया था दिसंबर 2024 में, तब उनके जवाब से ये पता चल गया था कि बीजेपी बिहार में अब अपना सीएम बनाना चाहती है। और उसके कुछ टाइम बाद डिप्टी सीएम का जो बयान आया, उससे भी ये साफ हो गया कि बीजेपी अब बिहार में अपना सीएम बनाने का सपना देख रही है। और इससे ये साफ हो गया है कि आज की स्थिति में एनडीए के अंदर सीएम पद पर 3 दल अपने दावेदारी ठोक रहे हैं और इन सब के बीच में बीजेपी की तरफ से महागठबंधन पर निशाना साधकर एनडीए में मची खींचतान से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें बीजेपी को सफलता नहीं मिल रही है। बल्कि इस बीच एक और चर्चा चल पड़ी है कि क्या भाजपा को रोकने के लिए जेडीयू आरजेडी आमने सामने है? क्या अंदर खाने जेडीयू और आरजेडी ने हाथ तो नहीं मिला लिया है? खैर, आप सभी जानते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला तो 14 नवंबर को होगा, जब चुनावी नतीजे आएंगे और उसमें यह साफ होगा कि सरकार महागठबंधन की बन रही है या एनडीए की बन रही है। फिलहाल जो हालात हैं, जिस तरह से एनडीए के अंदर ही खींचतान मची हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं अंदर खाने, उससे एनडीए की सरकार बनती ही नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो क्या भाजपा अपना सीएम बना पाएगी? तो आंकड़े देखें तो भाजपा के लिए अपना सीएम बनाना थोड़ा कठिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेडीयू 101 सीट पर चुनावी मैदान में है और इनमें से 59 यानी 61% सीटें ऐसी हैं जहां जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर है। लेफ्ट को भी अगर मिला दे तो ये आंकड़ा 71 हो जाता है, यानी 74%। और इसका मतलब ये हुआ कि इन 71 सीटों का रिजल्ट भले कुछ भी आए, लेकिन इतना तो तय है कि ये वो विधायक होंगे जिनमें बीजेपी सेंधमारी नहीं कर पाएगी, जिनके बीजेपी में करीब जाने की संभावना कम होगी। जानकारों का यह भी मानना है कि बिहार में हमेशा से देखा गया है कि लालू और नीतीश की ये पॉलिटिक्स रही है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आमने सामने लड़े, ताकि भाजपा की गुंजाइश या आत्मनिर्भरता खत्म रहे और ऐसा होने से भाजपा दबाव नहीं बना पाती है। अब 2020 के चुनावों की अगर बात की जाए तो इसमें 71 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने थे। इसमें से 48 पर आरजेडी को जीत मिली थी। मतलब नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी का स्ट्राइक रेट था 67.6%। तेजस्वी के 75 में से 48 यानी 64% विधायक जेडीयू को हराकर जीते थे। महागठबंधन सिर्फ 12 विधायकों की कमी से बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाया था और 110 सीटें जीत सका था। 2020 में जेडीयू आरजेडी से टक्कर वाली 71 में से सिर्फ 21 सीटें जीत पाई थी। मतलब स्ट्राइक रेट रह गया था सिर्फ 29%। इन 71 में से 13 सीटें ऐसी थी जहां चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कारण जेडीयू हार गई थी, लेकिन इस बार
चिराग और कुशवाहा एनडीए के साथ। 2020 चुनाव में एनडीए में जेडीयू 115, बीजेपी 110, जीतन राम मांझी की हम 7 और मुकेश सहनी की वीआईपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब जेडीयू ने जीती थी 43, बीजेपी ने जीती थी 74, हम और वीआईपी ने जीती थी 4-4 सीटें। चिराग पासवान उस बार अकेले चुनावी मैदान में थे और इसके एनडीए को 42 सीटों का नुकसान भी हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को हुआ था, जो कि 36 सीटों का नुकसान था, और वीआईपी को 4 सीटों का नुकसान हुआ था। भाजपा और हमको मात्र एक सीट का नुकसान हुआ था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी उस बार अकेले लड़े थे, जिसमें 5 सीटों पर जेडीयू को नुकसान हुआ था। मतलब ये हुआ कि 2020 में करीब 41 सीटें जेडीयू कुशवाहा और चिराग के कारण हार गई थी। लेकिन इस बार चिराग और कुशवाहा दोनों एनडीए के साथ है। ऐसे में इन 41 सीटों पर जेडीयू अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यानी जिस चिराग के सहारे बीजेपी जेडीयू को खत्म करने के सपने सजा रही थी, नीतीश को साइड करने के सपने सजा रही थी, वो चिराग अब एक तरह से जेडीयू को ही फायदा पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। यानी ये दाव बीजेपी का फेल हो गया है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से जेडीयू को फायदा होने की संभावना ज्यादा है, और ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। चिराग के कारण, दलित और उपेंद्र कुशवाहा के कारण कोयरी वोटरों की गोलबंदी हो सकती है और इस बार जेडीयू की सीटें बढ़ सकती हैं। और जेडीयू ने अपना जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि जेडीयू ने अपने ही सहयोगियों के समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश की है, अपने ही सहयोगियों के कोर वोटर में सेंधमारी की है, और इससे जेडीयू को फायदा हो सकता है। अब एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है चिराग पासवान की एलजेपीआर, और उसे विधानसभा की 29 सीटें दी गई हैं। भाजपा ने चिराग को ज्यादा सीटें देकर नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। एनडीए के सीट बंटवारे पर नीतीश कुमार की नाराजगी भी देखने को मिली। नीतीश की नाराजगी चिराग को जेडीयू की सिटिंग सीट देने को लेकर थी। हालांकि बाद में कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की, और कुछ सीटों को बदला भी गया है। और अभी भी एलजेपीआर को लड़ने के लिए 29 सीटें ही दी गई हैं। इसमें से 26 सीटें ऐसी हैं जहां 2020 में एनडीए चुनाव हार गया था। इन 29 में से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 चुनाव 2010, 2015 और 2020 में एनडीए नहीं जीती। यानी 15 साल से इन 13 सीटों पर एनडीए का विधायक नहीं है। यानी चिराग पासवान को लाने से बीजेपी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। वहीं जेडीयू जिस तरह मजबूत हो रही है, जेडीयू को जिस तरह फायदा मिल रहा है, जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे के आमने सामने हैं, इस सब को देखकर यह माना जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को दरकिनार कर भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर भाजपा ने कुछ भी ऐसा किया, क्योंकि जिस तरह के समीकरण इस बार बन रहे हैं और जेडीयू मजबूत होती दिखाई दे रही है, मतलब कमजोर होने के बजाय उल्टा जेडीयू मजबूत हो गई है, और ऐसे में अगर भाजपा ने कुछ भी किया जिससे नीतीश नाखुश होते हैं, तो वो आरजेडी के साथ जाने का ऑप्शन खुला रख सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।